आई एस ये वाला फॉर्म हमने, अब मुझे याद नहीं आ रहा है कि शायद डिस्कस हुआ था या नहीं हुआ था। एक बार मैं फिर से डिस्कस कर लेता हूँ। लाइक एल एक्स बाई अगर आपका ये दिया हुआ है तो क्यू एक्स इंटू अगर आपका डी एक्स है तो अपन एल एक्स को लिखते हैं ए टाइम्स तो क्यू डैश एक्स और प्लस अपन लिखते हैं बी के फॉर्म में। ठीक है, अगर अपना बेसिकली ये है लाइक अगर अपना एल एक्स इंटू रूट अगर आपका क्यू एक्स इंटू अगर आपका डी एक्स है तो इसको भी अपन बेसिकली एल एक्स को अपन लिखते हैं ए टाइम्स क्यू डैश एक्स है और प्लस बी के फॉर्म में। ठीक है, अगर आपके पास दिया हुआ है लाइक इंटीग्रल ऑफ डी एक्स बाई आपके पास है एल रूट एल है या फिर आपके पास है इंटीग्रल ऑफ डी एक्स और बाई क्यू रूट एल है, तो इसमें अपन लिखते हैं एल एक्स की इक्वल टू लिखते हैं ई स्क्वायर लिखते हैं, इसमें भी अपन एल एक्स की इक्वल टू लिखते हैं ई स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, और अगर आपका इंटीग्रल ऑफ डी एक्स बाई एल रूट क्यू है इसमें अपन एल एक्स इज इक्वल टू लिखते हैं 1/2। ठीक है, और फिर अगर आपके पास इंटीग्रल ऑफ डी एक्स बाई आपके पास है क्यू रूट क्यू है तो इसमें अपन एक्स इक्वल टू 1/1 लिखते हैं टी एक्स टी इक्वल टू 1, या फिर इन दोनों ही केसेस में अपन क्यू एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर और अपन क्यू एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास बेसिकली दिया हुआ है क्यू एक्स अपॉन Q1 x अपॉन आपके पास दिया हुआ है Q2 x है, Q1 x को अपन लिखेंगे a टाइम्स Q2 x प्लस b टाइम्स Q2 x और प्लस c के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर आपके पास यही सब है dx बाई अगर आपके पास क्वाड्रेटिक या फिर रूट क्वाड्रेटिक है परफेक्ट स्क्वायर अपन बनाते हैं लाइक ए एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस 2b/4a लगाकर। ठीक है, चाहे इंटीग्रल ऑफ तो क्यू एक्स इंटू आपके पास डी एक्स है तभी अपन वही काम करते हैं। तो बेसिकली आपको वो 9 स्टैंडर्ड रिजल्ट्स में जो लिख रहा हूँ वो आपको याद रहने चाहिए, ये सारे मतलब एक प्रॉब्लम आराम से इजी हो जाएगा, इसमें खोज नहीं पड़ेगा। ठीक है, या फिर ये भी हम लोग बेसिकली कई बार करते हैं ना कि अगर कुछ दिया हुआ है तो मतलब ऐसे आप याद रख सकते हैं, बाहर निकालो ऊपर का मतलब कि कुछ एक्स ऊपर एन आप कॉमन लेकर कर बाहर निकाले और उसका एक पार्ट आप बेसिकली तो ले गए ऊपर और इसका डेरिवेटिव आपको ये बनता हुआ दिख गया। इस टाइप से भी आप चीज़ों को कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं 9 आपको ये स्टैंडर्ड रिजल्ट आपके लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, वो फिर से यही है लाइक इंटीग्रल ऑफ आ गया। अब इनका जो प्रूव होता है वो अपन करते हैं बेसिकली पोलर
सब्स्टिट्यूशन से कहते हैं। लाइक अपन एक्स को कभी आर कॉस थीटा मान लिए, कभी आर साइन थीटा मान लिए, कभी आर अपन टेन थीटा आर से थीटा आर कॉस थीटा आर अपन कॉट थीटा मान लिए, या फिर आर साइन थीटा मान लिए, आर कॉस थीटा आर बेसिकली टेन थीटा आर से आर को आर कॉस थीटा मान लिए, या फिर आर साइन पर आर कॉस थीटा आर से कॉट थीटा आर टेन पर आर कॉस थीटा आर आपके पास कॉट पर थीटा मान लिए, या फिर अपन मान लिए ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, या फिर अपन मान लीजिए ए सेक थीटा और प्लस बी टेन थीटा, या फिर अपन मान लीजिए ए कॉस थीटा और प्लस बी सेक थीटा, या फिर ए साइन पर थीटा प्लस बी कॉस पर थीटा, ए अपन सेक पर थीटा माइनस बी टेन पर थीटा, या फिर ए कॉस पर थीटा माइनस बी बेसिकली तो कॉट पर थीटा पोलर सब्स्टिट्यूशन, या फिर अपन कहते हैं इसको ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से आपकी 9th स्टैंडर्ड जो रिजल्ट है इनका आपके पास शुरू हो रहा है। ठीक है, तो फिर अब इसमें एक चीज़ आपको ये भी आना चाहिए, लाइक आपको तो कहते हैं ना अपन इंटीग्रेशन बेसिकली बाई पार्ट्स। ठीक है, इसमें होता है इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको अपन लिखते हैं एफ एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ दी जी एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ दी एफ डैश एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ जी एक्स डी एक्स का इंटीग्रल। ठीक है, ये होता है फर्स्ट फंक्शन इंटू आपका होता है इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ द डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन इंटू डीएक्स, और ये पूरा का इंटीग्रेशन। ठीक है, ये हो गया है। इसमें अपन बेसिकली इलियट रूल फॉलो करते हैं, ये आपका ईजियर टू इंटीग्रेट का ये मेथड होता है। अगर इलियट रूल कोई आपके पास तो लॉ नहीं है, बस आपको ये है कि ये करने से काम आसान हो जाता है। ठीक है, चलिए